हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MP वर्ग 2 आपके साइंस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आज आपकी 13 मई सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम्स हो चुका है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर का लेवल क्या रहा है और कौन सी चीज़ें जो हैं जो बहुत ही टफ़ यहाँ पर पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि पेपर जो है वो ना तो बहुत ही आसान है और ना ही बहुत टफ़ है, क्योंकि आपका जो पेपर का लेवल है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। जिसने भी साइंस की तैयारी थोड़े अच्छे तरीके से की है तो वो यहाँ पर क्वालिफाई कर जा रहा है। आपने देखा होगा अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा आपके साइंस के जो एग्ज़ाम्स का लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। हर चीज़ बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जिसने भी NCERT की बुक्स पढ़ी हैं 10th तक की, तो वो यहाँ पर क्वालिफाई क्या बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आपके 13 मई सेकेंड शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया है। तो आपका जो पार्ट फर्स्ट है वो 30 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें आपका जो CDP है, CDP में आपको बता दें टोटल 10 अंक के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर जिसने जीन प्याजे को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो 1 नंबर तो उसको यहाँ मिल ही जाना है। ठीक, अब बचते हैं 9 प्रश्न। तो एक प्रश्न आपका वृद्धि एवं विकास से हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर पूछ लिया था आज कि वृद्धि और विकास, मतलब दिया था कि विकास का कौन सा एक सिद्धांत नहीं है। अब ऑप्शन दिए गए थे निरंतरता का सिद्धांत, फिर दिया था दिशा का सिद्धांत, इस तरीके से, और एक दिया था आपका मतलब अन्य सिद्धांत दिया होगा। ठीक है, तो वो बताना था कि कौन सा आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। फिर एक आपके अधिगम से जो वैज्ञानिक हैं पावलोव कोहलर करके, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीन प्याजे हैं इससे इनकी जो अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं तो प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से क्वेश्चन पूछ लिया। आपकी फर्स्ट शिफ्ट में इनकी जीन प्याजे की स्टेज, मतलब जो चौथी स्टेज है मतलब औपचारिक संक्रियात्मक, उससे क्वेश्चन पूछा था। ठीक, इसके बाद आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उससे 5 प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद सामान्य ज्ञान जो है आपका, इससे 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका MP GK भी कवर हो रहा है और आपके इंडिया GK से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट हिंदी में गद्य और पद्य आ रहे हैं, तो उसमें आपके 1 से 2 अंक की ग्रामर पूछी जा रही है। तो ठीक है, ये 30 अंक का पोर्शन है। इसमें आपकी गणित और रीजनिंग से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो बेसिक गणित ही पूछी जा रही है। ठीक है, जैसे बोर्ड मास हो गया, LCM SCF हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपका मेन सब्जेक्ट जो है साइंस, उसमें आपके 120 अंक के क्वेश्चन आने हैं और इसमें भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और EVS ऐड है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को लगता है कि आपका केमिस्ट्री जो है वो टफ़ आ रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे संकेत सूत्र होते हैं, तो वो थोड़े से टफ़ होते हैं। ठीक है, तो इस कारण से उसके क्वेश्चन नहीं बता पाते स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम फिजिक्स में आपके जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। और कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका प्रकाश और विद्युत वाला जो टॉपिक है, वहाँ से तो हर शिफ्ट में, आपने फर्स्ट शिफ्ट में भी देखा होगा, वहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। फिर आपका जो ध्वनि है, ध्वनि से भी आपके हर शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में इसकी जो है ध्वनि मापक यंत्र पूछ लिया था, डेसिबल, अभी भी आपके ध्वनि से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो कुछ टॉपिक जैसे SI मात्रक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। और ब्रह्मांड से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहे हैं। तो आपको ये जो कुछ टॉपिक हैं जैसे ब्रह्मांड हो गया, इसके बाद आपका मेजरमेंट वाला टॉपिक हो गया, इसके बाद आपके बल, गति, शक्ति, ऊर्जा, दाब, इनसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रह्मांड से भी आपके क्वेश्चन बना, आज एक क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। वेग, चाल और त्वरण से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तापमापन के जो पैमाने हैं, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, अच्छे से कवर कर लें, इससे क्वेश्चन बन रहा है। इसके बाद आपका जो तापमापी होते, डॉक्टरी तापमापी, द्रव तापमापी, जो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया। इस बार सदिश और अदिश राशियाँ पूछी गई कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। फिर आपके बल में गुरुत्वाकर्षण बल से क्वेश्चन पूछ लिया। फिर दूरी, समय और चाल से आपका इस बार फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया। प्रकाश ध्वनि से तो बन ही रहे हैं, लेंस से फिर से
4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब प्रकाश से, ठीक है। इसमें उत्तल और अवतल दर्पण करके 2 क्वेश्चन तो यहीं से बने हैं, ठीक है, जिसमें पारदर्शी अपारदर्शक जो लेंस होते हैं इनसे क्वेश्चन पूछे गए। विमाओं से क्वेश्चन आपका यहाँ भी बना हुआ है। यूनिट से तो आपके क्वेश्चन आ ही रहे हैं। कार्य शक्ति ऊष्मा से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनका आप बेसिक भी पढ़ें और थोड़ा सा आप इनका प्रैक्टिस भी लगा लें, ठीक है, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री में आपका हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन पूछ लिया, और हाइड्रोकार्बन में आपको बताया था कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। जैसे आपको कुछ कार्बनिक यौगिक बताए थे, जैसे आपकी मार्स गैस बताई थी। मार्स गैस के बाद में आपको एथाइल मिथाइल एल्कोहल, तो यहाँ पर कार्बोक्जिलिक अम्ल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आपको अम्ल, क्षार और लवण पीएच पैमाना अच्छे से पढ़ करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल जो रिएक्शंस हैं इनसे तो आपके भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अणु परमाणु से क्वेश्चन पूछा गया। आयन और परमाणु में क्या अंतर होता है क्वेश्चन पूछा गया। सूत्र संकेत समीकरण से क्वेश्चन, जैसे आपको संकेत दे दिया और पूछ लेते हैं, या सूत्र दे दिया और पूछते हैं किसका सूत्र है, या फिर कह देंगे कि आपके जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका सूत्र बताइए, तो इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपका बायोलॉजी में यहाँ पर जो आपके गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया। आनुवंशिकता से क्वेश्चन बना। कोशिका से क्वेश्चन बना। कोशिका से बायोलॉजी में क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी नहीं होता, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है कोशिका, ठीक है। कोशिका में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो है कोशिका का पावर हाउस पूछ लिया था, ठीक है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया था। तो इस तरीके से नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, अब आपके पादपों में भी रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। और ह्यूमन यानी मनुष्यों में जो रिप्रोडक्शन होता है उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद डीएनए आरएनए जो आपके आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। पौधों से आपके पौधे जो फल होते हैं, पुष्प होते हैं, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो है नर अंग पूछ लिया था पुष्प का, ठीक है, तो उसमें आपका जो है पुमंग था, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र जो है इकोलॉजी ईवीएस में, उससे तो 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक। इसके बाद आपके विटामिन से भी एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया। तो जो विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये अच्छे से पढ़ लें। पोषक तत्व जो होते हैं, इसके अलावा आप पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो भी आप थोड़ा सा देख लें। इसके बाद आपका जो एडेप्टेशन है, अनुकूलन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए आपका जो जो साइंस है इसका पेडागॉजी जो है वो आपकी समझ पर बेस आ रहा है। यहाँ पर आपकी जो पाठ्य योजना है इससे क्वेश्चन बना। विज्ञान प्रदर्शनी, जैसे कह देते हैं कि कक्षा 5 के या कक्षा 6 के जो बच्चे हैं उनको आप बेहतर तरीके से किस प्रकार से सिखा सकते हैं। अब ऑप्शन दे देगा विज्ञान प्रदर्शनी, या फिर अन्य ऑप्शन दे देंगे कि रट करके सिखा सकते हैं, तो आपको बेस्ट ऑप्शन देखना होता है। इसके बाद प्रयोगशाला विधि से कल भी क्वेश्चन बना था, आज भी क्वेश्चन आ गया है। प्रयोगशाला विधि क्यों इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पर, क्योंकि प्रयोगशाला विधि में जो शिक्षक होते हैं और जो छात्र होते हैं वो दोनों ही सक्रिय होते हैं, मतलब दोनों ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों कार्य करके देखते हैं। शिक्षक बच्चों को समझाता है, उनको कार्य करने के लिए कहता है। जब बच्चे स्वयं से कार्य करते हैं तो चीज़ों को अच्छे तरीके से ज्ञान कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज पूछी गई। इसके अलावा आपको जो विज्ञान पेडागॉजी दी गई है, विज्ञान के उद्देश्य, क्यों विज्ञान पढ़ाना चाहिए बच्चों को, कैसे आप उचित तरीके से बच्चों को रुचि जागृत कर सकते हैं विषय पढ़ाने में, आदि चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा आपके दृश्य श्रव्य सामग्री भी आप पढ़ लें, जो विधियाँ होती हैं उनको भी आप पढ़ लें। विज्ञान शिक्षण के शिक्षण सूत्र पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर टॉपिक पूछे गए हैं और आपको अब आगे क्या पढ़ करके जाना है। आप बिल्कुल, यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप 100 स्कोर से अधिक ही कर पाएंगे, ठीक है, अधिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से पूछा जा रहा है और आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें दी गई हैं। तो आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे कि किस तरीके से अब आपको पढ़ना है, ठीक है। और यदि आपका एग्जाम्स था तो आप क्वेश्चन कमेंट्स में ज़रूर बताएं विथ ऑप्शन के, और यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।